हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5th to 10th की जानकारी दूंगा। आज की जो क्लास है, इस आज की क्लास में मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी दूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की जानकारी मैंने दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब ये देखिए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5th, इसमें दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू x, f(x) इक्वल्स टू 5। क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे? ये हमें इसमें चेक करना है। ठीक है, तो ये जब हमें चेक करना है तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में दिखाता हूँ। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका यहाँ पे मेरे पास कि हम पहले चेक करेंगे एट x बराबर 0। x बराबर 0 पे हम पहले इसको अपनी इक्वेशन को चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका क्या होगा, इसका हम जैसे हम इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे होगा जैसे पहले वाला इन्होंने 0 लिया हुआ है, दूसरे वाला यहाँ पे इन्होंने 1 लिया हुआ है और तीसरे वाला इन्होंने यहाँ पे 2 लिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है कि एक लिया हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू 5 लिया हुआ है, एक लिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू x लिया हुआ है, हाँ, और दूसरा वाला लिया हुआ है यहाँ पे f(x) इज इक्वल्स टू 5 लिया हुआ है। ये इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब इन्होंने ये चीज लिया हुआ है तो 0 पे मेरे पास क्या आ रहा है? 0 पे मेरे पास यही केवल आ रहा है f(x) इक्वल्स टू x। तो इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो 0 पे हम इस फंक्शन को चेक करेंगे। अगर लिमिट के उस पर चेक करते हैं, एक बार डेरिवेटिव हम कर रहे हैं तो लिमिट के उस पर रिस्पेक्ट पे इसको चेक करेंगे। तो लिमिट क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू 0 हो जाएगा ऑफ f(x). ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा x टेंड्स टू 0, यानी फंक्शन जो है मेरे पास x बराबर क्या है? 0 हो जाएगा। तो ये 0 आ गया। ठीक है, चलो हमने लिमिट के उस पे रखा तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक बार फंक्शन रख के देखता हूँ। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 0 है, तो x बराबर 0, तो ये भी 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो मेरा ये है f(x) है इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। x बराबर 0 पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब रखेंगे एट x बराबर 1 पे रख के देखते हैं। सेकंड केस में 0 पे तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब हम x बराबर 1 पे रख के देखते हैं। तो x बराबर 1 पे अगर जब हम x बराबर 1 पे रखेंगे तो उसमें हमको क्या रखना पड़ेगा? हमको f(x) इक्वल्स टू x रखना होगा। दूसरी वैल्यू हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा f(x) इक्वल्स टू 5, यानी जो ये वाला केस बनेगा ये क्या बनेगा? LHL बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी। और ये वाला जो केस बनेगा ये क्या बनेगा? ये राइट हैंड लिमिट यहाँ पे बनेगी। ठीक है, RHL। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, फिर दोनों का अलग अलग फंक्शंस भी बनेगा। तो इस तरह से होगा ये। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिमिट पे करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड करेंगे तो नेगेटिव साइन होता है और राइट हैंड जाएंगे तो पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं दिखाता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ f(x). तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) क्या हो जाएगा? यहाँ पे f(x) मेरे पास यहाँ पे x है और x को हमने क्या माना है? यहाँ पे 1 माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ पॉजिटिव f(x), और f(x) क्या था मेरे पास? f(x) मेरे पास 5 था, तो ये मेरे पास 5 ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका फंक्शन रखेंगे, फंक्शन ऑफ लिमिट से जो रखा तो मेरे पास यहाँ दो डिफरेंट वैल्यू आई, सेम नहीं आई।
ठीक है। फंक्शन अगर हम रखेंगे एफ एक्स रखेंगे तो एक्स क्या है मेरे पास, एक्स मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन ये 5 के इक्वल नहीं आ रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि क्लियरली, यहाँ लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली जो ये बनेगा लिमिट, यानी यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर दिस इज, यानी एट, या लिखेंगे एट एन लिखेंगे, यहां लिखते हैं एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब आइए, अब हम इसके नेक्स्ट केस, यानी अब हम इसमें चलते हैं एट एक्स बराबर 2 की ओर। एक्स बराबर 2 की ओर जाने से पहले मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूं। एक्स बराबर 2 की ओर अगर हम जाते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, केवल मेरे पास इस वाले फंक्शन को इसमें चेक करना होगा, एफ एक्स इक्वल टू 5 को ही केवल चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन मेरे पास यही वाली गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे x बराबर 2 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो होगा मेरे पास क्या है, लिमिट, यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ x, x की वैल्यू क्या है, x मेरे पास 5 है, तो 5 5 के बराबर हो जाएगा, कितनी भी वैल्यू हो वो 5 के इक्वल आएगी, क्योंकि x की वैल्यू उन्होंने पहले से ही 5 दिया हुआ है, तो 5 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल्स टू 5 इन्होंने फंक्शन दिया था मेरे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू 5, तो 5 5 के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस, एक मिनट, अभी कहां से, अभी हमने लिमिट से शो करा, अभी है ना फंक्शन से शो नहीं करना। एफ एक्स इक्वल्स टू 5 है, तो ये इक्वल्स टू 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा जैसा हम जानते हैं कि एज वी नो दैट, यहाँ लिखते हैं एज वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जब ये बराबर है आपस में तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो है मेरा पास एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। तो आपने क्या देखा कि जो मेरा फंक्शन था ये x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस था और x बराबर 2 पे ये कंटिन्यूअस था, ये दोनों कंटिन्यूअस थे, लेकिन बट x बराबर 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं था, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा था। तो ये मेरा इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मेरे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे सॉल्व हो जाता है इसके अंदर। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। और एक और चीज, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैंड टू हैंड बताता रहूंगा जो आज की क्लास होने वाली है। आज की क्लास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही होने वाली है, क्योंकि जो इस टाइप के क्वेश्चन है कि कंटिन्यूटी सॉल्व करो कि कौन सा कंटिन्यूअस है कौन सा नहीं है, या ये जस्टिफाई करो कि कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, उस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला चालू होने वाला है और हो गया है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, तो आइए इस तरह से मेरा फिफ्थ कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लेके चलता हूँ। देखिए 6th क्वेश्चन हमारे पास किसमें डिसकंटिन्यूटी शो करना है, जहां एफ एक्स है 2x प्लस 3, कंडीशन है x इज लेस देन इक्वल टू 2, और जहां एफ एक्स है 2x माइनस 3, कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 2। अगर हम ग्राफिकली इसको शो करें तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। पॉइंट क्या है, मेरे पास 2 है, 2 पे ही हमें शो करना है, इसको भी 2 पे ही हमको इसको भी शो करना है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का है, ये राइट हैंड लिमिट साइड है। ठीक है,
तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में लेके चलते हैं आपको। तो अगर हम करेंगे फॉर x इज लेस देन 2, x को 2 से लेस देन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ fx, ठीक है। तो ये हो जाएगा fx के लिए कि क्या पॉइंट है कि लिमिट लेस देन 2 के लिए यहाँ पे क्या था, एक मिनट, लेस देन 2 के लिए क्या था कि कंडीशन क्या है मेरे पास, ये कंडीशन दे रखी है लेस देन 2 के लिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3, ठीक है। 2x प्लस 3 जब लिए तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं कि लेस देन 2 के लिए ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है। तो ये होगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो क्या देंगे, देयरफॉर 2x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। अब जब कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये हमेशा इस तरह से ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, वो होता है, अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि फॉर x इज ग्रेटर देन 2, जब x ग्रेटर होगा 2 से तो कंडीशन क्या थी, 2x माइनस 3, ठीक है। ये कंडीशन है, ये भी मेरा क्या है, यहाँ पे लीनियर है, इसी की तरह ये लीनियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर जो है 2x प्लस 2x माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह आपको फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट तो करके दिखाया। इसके अंदर 3 पॉइंट बन रहे थे, एक हमें लेस देन शो करना है, एक ग्रेटर देन शो करना है, एक हमें इक्वल्स टू करना है शो, ठीक है। 2 के इक्वल, 2 से कम और 2 से ज्यादा। 2 से जो कम था वो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया, जो 2 से ज्यादा था वो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया। अब 2 के बराबर जो फंक्शन है उसको हमें कंटिन्यूअस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 लेने के लिए मैंने भी आपको ग्राफ बना के दिखाया है। यहाँ पे जैसे ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन है, ये राइट हैंड लिमिट का फंक्शन है। हमें दोनों को अलग अलग यहाँ पे शो करना होगा। हल हमें ये भी बताना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आता तो फंक्शन यहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हमें वैल्यू क्या रखी है x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे x बराबर 2 दे रखा है, इस पे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, LHL के लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड की साइड जाएंगे तो नेगेटिव होगा वैल्यू, अगर हम राइट हैंड की साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव ऑफ fx हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन हट जाता है नेक्स्ट स्टेप में आते ही, ऑफ fx क्या है 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास 2 है, यानी 2 इंटू 2 प्लस 3, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 3 यानी 7, ठीक है। ये यहाँ पे 7 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट को लेके चलते हैं, यानी हम RHL को लेके चलते हैं। जब RHL को लेके चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, fx क्या है 2x माइनस 3 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1। हम क्या देख सकते हैं
कि यहाँ वैल्यू क्या आती है, यहाँ वैल्यू मेरे पास 7 आती है और यहाँ वैल्यू 1 आती है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम मैंने इसका लिमिट से निकाला तो वैल्यू 7 आ रही है। अगर चाहे मैं इसको फंक्शन से निकालूं, fn फंक्शन से निकालूं मैं, तो फंक्शन क्या है 2x fx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2x प्लस 3 है तो 2 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये भी मेरे पास 7 आ जाता है। लिमिट और फंक्शन आपस में इक्वल है। और यहाँ पे देखिए इसका मैं फंक्शन से अगर आपको निकाल कर दिखाता हूँ, ये फंक्शन से निकाल कर दिखाता हूँ fx को, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी ये 1 आ गया। एक मिनट, ये यहाँ पे मेरे पास ये 1 आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों आपस में इक्वल, लिमिट और फंक्शन आपस में इक्वल है, और इसमें भी लिमिट और फंक्शंस आपस में इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, हमें कह सकते हैं कि जो फंक्शन है मेरा, ये मेरा कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम यहाँ क्या कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। हम इसको यहाँ लिखते हैं कि क्लियरली, देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं क्लियरली, इसको कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू fx फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन जो है fx इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस बोले डिसकंटिन्यूअस बोले, बात है क्या, डिसकंटिन्यूअस एट, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, x बराबर 2 पे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 6 सॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लेके चलता हूँ। देखिए 7th क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू x की मॉडुलस प्लस 3, और यहाँ पे है जहाँ कंडीशन देगा x इज लेस देन -3, fx इक्वल्स टू -2, जो है बिटवीन -3 एंड 3 के बीच x की वैल्यू होगी, ठीक है। और fx है 6x प्लस 2, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है कि कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी शो कराने के लिए हम यहाँ सॉल्यूशन में कुछ इस तरह आपको लेके चलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कि जो फंक्शन है मेरा फॉर, मैं करता हूँ पहले फॉर x इज लेस देन -3 ऑफ fx, fx क्या है, fx क्या है मेरे पास -x, ठीक है, प्लस 3, मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू कोई भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मॉडुलस अगर होता है तो वैल्यू ऑलवेज हमारी पॉजिटिव ही आती है। तो ये क्या हो जाएगा -x प्लस 3 कुछ इस तरह से है। तो ये है मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है फंक, ठीक है। तो ये मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। फर्स्ट केस हो गया। अगर हम लेस देन -3 रखेंगे कंडीशन को तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फॉर करते हैं, फॉर x इज यहाँ पे -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, इस तरह कंडीशन हो तो यहाँ क्या होगा, मेरा फंक्शन जो fx है ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x, यहाँ पे x होना चाहिए, ठीक। ये भी क्या है, ये भी मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी मेरा डाटा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या शो करता है, फॉर होता है, यहाँ पे होगा फॉर, ये होगा x इज ग्रेटर देन 3, तो इसमें क्या होगा, जो fx होता है ये हो जाएगा मेरे पास 6x प्लस 2, ये भी मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाता है और ये भी कंटिन्यूटी शो कर देगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने यहाँ देखा कि ये तीनों ही कंटिन्यूटी शो कर रहा है, लेकिन मैंने अभी क्या नहीं शो कराया,
मैंने अभी इसके अंदर 2 पॉइंट शो नहीं कराए हैं, वो कौन कौन से हैं। मैंने ये नहीं लिया x इज इक्वल्स टू -3, ये भी मैंने नहीं किया है। और दूसरा मैंने क्या नहीं किया, दूसरा नहीं लिया x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3, ये दोनों को बराबर रख के मैंने अभी नहीं देखा है। तो आइए हम इन दोनों को यहाँ पे इक्वल रख के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ एट x इज इक्वल्स टू -3, -3 के इक्वल रखता हूँ। तो यह क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ऑफ fx, ठीक है, ऑफ fx। यह क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ऑफ fx। fx क्या है, -x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है, और प्लस का 3। तो माइनस माइनस साइन वैसे भी प्लस हो जाना है क्योंकि मॉडुलस के अंदर है, तो ये सीधा 6 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव ऑफ fx। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3, -3 लिखना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस होना चाहिए, हाँ। x टेंड्स टू -3, तो fx क्या है, -2x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू 2 यानी 6, ठीक है। मॉडुलस में है, साइज अपना चेंज हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे, अब यहाँ पे लिमिट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 ही वैल्यू लिमिट के अंदर लेने वाली, 3 और माइनस। एक बार ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन। अब मैं क्या करूँ, अब इसको एक बार फंक्शन से इक्वल दिखाता हूँ। तो फंक्शन से इक्वल दिखाने के लिए मैं यहाँ करता हूँ fx लगाऊंगा, ठीक है। तो x क्या है मेरे पास, फंक्शन x किसके लिए करूंगा, किसके लिए, -3, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 3 कर दूंगा, यानी क्या रहेगा, -3x प्लस 3। इसके लिए मुझे यहाँ पे fx लगाना होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास कुछ इस तरह से कि ये भी यहाँ पे 3 3 जा 9, लेकिन बढ़ेगी साइन, -9 प्लस 3, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस का 6 आएगा और इसी तरह मेरे पास यहाँ पे भी माइनस का 6 आएगा। तो आप क्या देख सकते हैं कि ये वैल्यू -6 है, ये भी -6 है और ये भी -6 है। तो यहाँ पे भी इन तीनों ने यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ऑफ fx, ये बराबर हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव ऑफ fx, ये भी बराबर हो गया फंक्शन ऑफ x के, ठीक है। जब ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3 माइनस का 3, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। अब इसके मैं नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ, यानी आपको -3 पे तो मैंने आपको कंटिन्यूअस दिखा दिया। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट यानी x इक्वल्स टू 3 की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एट x इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए जब हम x इक्वल्स टू 3 पे इसको कंटिन्यूअस मतलब करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ करेंगे हम क्या करेंगे, लिमिट x इक्वल्स टू 3 पे एक बार मैं ग्राफ देख लेता हूँ। यहाँ देखिए हमें कहाँ करना है, x इक्वल्स टू 3 पे करना है, यानी -2x वाली वैल्यू आएगी और ये 6x प्लस 2 ये दोनों वैल्यू आएगी। तो ये LHL बन जाएगा और इसका ये RHL बन जाएगा। तो इसको हमें यहाँ पे शो करना है, तो आइए हम शो करके दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट x इज इक्वल्स टू 3 नेगेटिव ऑफ fx,
तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, fx क्या है, fx है माइनस का 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 नहीं होगा, पॉजिटिव की साइड क्या है, पॉजिटिव की साइड है मेरे पास 6x प्लस 2। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, तो यहाँ पे 18 प्लस 2, तो यहाँ पे आ गया 20। अब देखिए यहाँ -6 है, यहाँ 20 है, बराबर नहीं है, फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूटी शो कर दी। अब मैं एक बार फंक्शन पे रख के देखता हूँ fx पे, तो fx पे अगर मैं लिखूंगा तो f को मैंने क्या माना है, यहाँ पे 3 लिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 3, तो यहाँ पे f3 लेंगे तो 6 इंटू 3 प्लस 3 यानी 20 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों तो वैल्यू सेम है, लेकिन ये वाली वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये कंटीन्यूअस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये दोनों वैल्यू मेरे पास इक्वल थी, लेकिन ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू fx। ठीक है, तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो देयरफॉर फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। x3 पे ये हमारी डिसकंटिन्यूटी शो करता है। तो इस तरह से कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सॉल्व होता है। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ क्या देखा है, fx है माइनस एक्स की मॉडुलस अपॉन में x, जहाँ जो x है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड पॉइंट लगा 0 है, फंक्शन ही 0 दिया हुआ है और ये कह रहा है कि 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको यहाँ कह सकते हैं कि fx क्या होगा, अगर हम इसको 1 लेते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे 1 लेट करते हैं तो यानी 1 का मोड अपॉन में 1, यानी ये हो जाएगा 1। कंडीशन क्या हो जाएगी कि x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इसको 1 मानते हैं तो 1 को 0 से करें, कुछ भी करें, ये 0 ही हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। चलिए हमने लिमिट से ले लिया, फंक्शन से लेते हैं। हम अब इसको क्या करेंगे, हम इसको फंक्शन से लेंगे। तो जैसे यहाँ -1 लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइड आएगा ये मतलब राइट हैंड में ये वाला आएगा और लेफ्ट हैंड में ये वाला आएगा, अगर आप ग्राफिकल इसको शो करेंगे तो। ठीक है, तो -1 अपॉन में 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे पास कि x इज यहाँ पे जो है ग्रेटर देन 0 होगा, ये लेस देन 0 होगा, जब नॉट इक्वल है तो ये लेस देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन होगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बनने वाली है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन मेरे पास बन जाएगी तो पॉइंट मेरा क्या होगा, पॉइंट कैसे शो होगा, पॉइंट मेरा कुछ इस तरह से शो होगा ग्राफ पे। जैसे ये पॉइंट क्या है, इसको हम 0 मानते हैं, तो जो f0 था इसको मैं यहाँ पे f0 पे ही शो होगा, ये बिल्कुल 0 पे शो होगा। इसके लेफ्ट में पॉइंट होगा और इसके एक राइट में पॉइंट होगा। ठीक है, तो राइट लेफ्ट में जो पॉइंट होगा वो मेरे पास -1 होगा। ठीक है, और जो इसमें होगा, जो इसके इधर राइट में पॉइंट होगा वो होगा मेरे पास यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस तरह से ये शो करेगा। तो आइए हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये कुछ मेरा इस तरह हो जाएगा, अगर मैं लूंगा यहाँ पे कि fx लूंगा, fx क्या हो जाएगा कि x इज लेस देन 0।
x इज लेस देन 0 होगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास -1, ठीक है, 0 से कम ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा डाटा हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, शो कंटिन्यूटी ऑलवेज करता है, तो ये मेरा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर मैं लूंगा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन लेंगे तो एफ एक्स क्या होगा, अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन लेते हैं तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये भी क्या है 1 और -1, ये जो वैल्यू होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शंस की वैल्यू होती है, तो ये भी हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन होगा और कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, सॉरी, ये हमेशा कंटिन्यूअस हो जाता है यहाँ पे। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको लेस देन और ग्रेटर देन तो करके दिखा दिया, अब हम इसको इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या इक्वल्स टू 0 पे भी हमारी वैल्यू कंटिन्यूअस है, तो हम लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0, एट लिखे फॉर लिखे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0 पे हम रख के देखेंगे तो एट ही दिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो 0 नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू, ये हो जाएगा नेगेटिव में -1 है, ठीक है, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स 0, x टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ x दे रखा है। अगर मैं इधर लूंगा तो ये साइड मेरी नेगेटिव साइड होती है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव होता है और ये वाली साइड पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव साइड वैल्यू क्या है, नेगेटिव साइड मेरे को यहाँ वैल्यू दे रखा है -1, ठीक है, तो वहां पे तो 0 कह रहा है कि 0 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे तो -1 है मेरे पास, ये कंटिन्यूअस नहीं है, -1 है, अब जो वैल्यू -1 अगर हम इसको कितना ही सॉल्व करें -1 ही आना चाहिए जब ये कंटिन्यूटी शो करेगा, लेकिन ये -1 के इक्वल, ये 0 तो है ही नहीं, तो इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए हम दूसरी तरफ आते हैं, ये आते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव जब लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की साइड 1 है, जो 1 है ये 1 के इक्वल हो, जब भी कंटिन्यूटी शो करेगा, 0 नहीं करेगा, और यहाँ पे वो काम कर ही नहीं रहा, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल हो जाएगा, जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ही नहीं, जब ये इक्वल नहीं है तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ कर देंगे हम कि हेंस यहाँ लिखते हैं एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, तो ये हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से डाटा शो हो जाता है, तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मेरा सॉल्व होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, फंक्शन ऑफ x यहाँ पे दिया हुआ है, x अपॉन में x की मॉडुलस इफ x इज लेस देन 0 होगा, दूसरा -1 दिया हुआ है कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, तो इसके लिए इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एफ एक्स लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेस देन 0 लेना है, 0 से कम, तो इसको 0 से कम लेने के लिए हम -1 वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो -1 अपॉन में -1, चलो इसका तो मोड है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -1 अपॉन में 1 हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन ऊपर वैल्यू तो -1 है, तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 0। ठीक है, ये 0 है। अब देखिए, अब इसके बाद इसके नेक्स्ट आते हैं, अगर -1 है, यहाँ क्या करना है कि x को हमें लिख दिखाना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो भाई -1 तो लिया ही हमने वैल्यू, तो वो इसके इक्वल है ही। ठीक है, तो जब ये कंडीशन हो जाएगा तो मैंने देखा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे -1 वैल्यू हमने लिया तो ये तो आ गया, कंडीशन में सेट हो गया। और ये या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। तो इक्वल टू मतलब है इससे -1 से बड़ा है 0, x की वैल्यू -1 होगी तो 0 इससे बड़ा है, तो ये भी हमारे कंडीशन को सूट कर रहा है। ठीक है, तो LHL RHL आपस में इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे फंक्शन को शो करा देता हूँ, फंक्शन को प्रूफ कराता हूँ कि fx को शो कराता हूँ। fx क्या हो जाएगा, fx इस कंडीशन में हो जाएगा मेरे पास कि अगर हम इसको -1 ले तो क्या ये 0 से छोटा x है, ये लेस देन 0 है, हाँ है। अगर हम fx को लेते हैं -1, क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस कंडीशन शूट करता है, हाँ करता है। तो इस तरह से डेरिवेटिव से जाए या फंक्शन से जाए, ये दोनों ही आपस में बराबर है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले से पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि -1 एंड 1 ये जो होता है ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल फंक्शन होता है। इसको हम डायरेक्ट भी दिखा सकते थे, लेकिन हमने इसको इस तरह से इसलिए दिखाया कि ये हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूटी हमें यहाँ पे फिर भी सॉल्व शो कर दिया इसकी। तो यहाँ लिखेंगे हम कि fx इज इक्वल टू -1 फॉर ऑल जो है x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर पे जो x बिलोंग करता है वहां पे ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो हम कहेंगे कि fx इज इक्वल्स टू -1, ये क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन होने के कारण हेंस यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये हमेशा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। अब देखिए, जिस तरह से मैंने आपको 9th बताया उसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 10th भी यहाँ पे बनेगा। तो देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10th की ओर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है कि fx जो है ये है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस का 2, और दूसरा है fx जो है ये इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिखाता है हमको कि x+1 है, x+1 है। तो हमें हमारे को कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एक बार कहता है कि जो x है वो लेस देन 1 है, एक बार कहता है x इज ग्रेटर देन 1, और एक बार कहता है ये कि जो है ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है और ये ग्रेटर देन 1 है। हाँ, तो इसमें हमें क्या क्या शो कराना है, इसमें कंडीशन क्या क्या शो कराना है। एक बार हमको लेस देन 1 रख के शो कराना है कि कंटिन्यूअस है, एक बार हमको ग्रेटर देन 1 रख के शो कराना है कि कंटिन्यूअस है, एक बार इक्वल्स टू 1 रख के शो कराना है क्या ये मेरा डाटा कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिंपल सी बात है कि एक बार लेस देन और ग्रेटर देन शो कराने के लिए हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और एक पहला जो इक्वेशन है ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और दूसरा जो है ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, और जब पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाता है तो फंक्शन मेरा ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ करूंगा फॉर जो x है वो हो जाएगा यहाँ पे लेस देन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा fx क्या हो जाएगा x² प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा पॉलिनोमियल
फंक्शन हो जाएगा और ये मेरा जो डेटा है ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, फॉर x इज ग्रेटर देन 1, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1। अगर पुट करते हैं वैल्यू तो 2 आती है, ये भी मेरी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है यहाँ पे, तो ये भी मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लेते हैं कि लेस देन और ग्रेटर देन तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे हम देखते हैं, तो लिमिट LHL को लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 1, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू 2 आई। अब मैं आता हूँ आरएचएल में, राइट हैंड लिमिट में, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है मेरे पास x प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी ये 2 हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि LHL की वैल्यू RHL के बराबर है, तो यहाँ पे ऊपर के दो कंटिन्यूअस थे, ये भी मेरे पास देयरफॉर कंटिन्यूटी शो करता है, ठीक है। जब ये कंटिन्यूटी हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट, अब जब इसके लिमिट बराबर है तो उसका फंक्शन भी बराबर होगा, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि देयरफॉर जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन ऑफ x। ये तीनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक आज की क्लास में बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 11 क्वेश्चन से लेके चलूंगा, और बार बार बता रहा हूँ कि जो भी मैंने आज बताए थे इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आपको बताए हुए हैं। तो आइए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।